फिल्म की शुरुआत में 21 वर्ष की एक जवान खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में रहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि प्ले बॉय के साथ साथ ड्रग स्मगलर भी है जो कि कई लड़कियों से नाजायज संबंध रखता है। एक दिन की बात है जब उस लड़की के घर पर अचानक पुलिस की रेड पड़ जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कैसे भी करके भाग जाता है लेकिन डोलोरेंस वहीं फंस जाती है और पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती है और वहाँ की कोर्ट उसे 16 साल की जेल की सजा सुनाती है। डोलोरेंस जेल में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे औरत से होती है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं लेकिन उसने मसाज करने में मास्टर कर रखी है। अब डोलोरेंस जेल में उस औरत द्वारा मसाज की ट्रेनिंग लेने लगी है और बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाती है। वे उस औरत से मसाज की सभी कला सीख लेती है। अब 16 साल के बाद पुलिस वाले रिहा कर देते हैं और कुछ पैसे देकर उसे उसी जगह पर छोड़ देते हैं जहाँ पर वह रहा करती थी। वह अपने उसी पुराने जगह पर पहुँचती है जहाँ पर वह अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगी है। वह वहाँ पहुँचती है और पाती है कि बहुत कुछ बदल गया है इन 16 सालों में और अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंचती है। अब वह उस जगह पहुंचकर डोरबेल बजाती है लेकिन डोरबेल खुलने पर उसे कोई दूसरा कपल मिलता है जिसे देखकर वह और भी हैरान हो जाती है और वह उस कपल से अगल बगल के लोगों से पूछती है कि डोमिनिक कहाँ है, डोमिनिक कहाँ है। तभी उसे अगल बगल के लोग कहते हैं वे तो 16 सालों से गायब है जब से तुम दिल गई हो। ये सब बात सुनकर डोलोरेंस और ज्यादा सदमे में चली जाती है और बाहर की तरफ जाने लगी है। तभी उसे रास्ते में एक बदतमीज आदमी मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारा आशिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम कहाँ जा रही हो। तभी डोलोरेंस उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसे बताने लगी है और उसे कहती है कि क्या तुमने उसे कहीं देखा है क्या। तभी वे बदतमीज आदमी कहता है ये कौन लफंगा लड़का है, मैं इसे नहीं जानता हूँ, तू मेरे साथ चल, अपने दोनों मिलकर दोनों ऐश करेंगे। ये सब बात सुनकर डोलोरेंस अपना आपा खो बैठती है और उसे ले गाली की दे गाली देने लगती है और वे कहती है कि मादर चोद कहीं की, अगर तुमको नहीं पता तो बहन चोद तुमने मुझसे पूछा ही क्यों। वे आदमी तभी बोलता है साली तेरी सटक ली है क्या। जवाब में डोलोरेंस उसे बोलती है साले तू कहीं जाकर गांड मरवा ले। फिर वे वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वे जा ही रही थी कि उसे पेनाडा की शॉप दिखती है। वे उस शॉप की तरफ तेजी से भागती है और उस शॉप पर पहुंच जाती है। वे ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि 16 सालों में इतना कुछ बदल गया लेकिन ये शॉप तो जस की तस है। वे इस शॉप को देखकर अपनी पुरानी यादें ताजा करती है। वे नैनी से पेनाडा मांगती है और अपने नोट देती है लेकिन वे नोट नहीं चलता और वे वहाँ से जाने लगती है कि लुइस की नजर डोलोरेंस पर पड़ जाती है। वे उसे अपने एम्पनाडा खिलाता है और उससे बातचीत करने लगता है। लुइस कहता है कि मामी आप कहाँ रह रही हो और आप चाहो तो यहाँ रह सकती हो। डोलोरेंस फिर उसके अपार्टमेंट में रहने लगती है और अगले दिन वे देखती है कि शॉप का रेंट बहुत ज्यादा है। मालिक उसे रेंट पे करने के लिए बोल रहा है। शॉप का मालिक उसे कह रहा है या तो रेंट को पे करो, नहीं तो शॉप को खाली करो या फिर इसे खरीद लो। डोलोरेंस ये बात सुनकर बहुत चिंतित होती है और वे फैसला करती है कि वे अपनी जिंदगी की शुरुआत एक बार फिर से करेगी। इसलिए वे काम को करने के लिए कई जगह पर प्रयास करती है लेकिन उसे उसकी पुरानी गलती के कारण कोई काम नहीं देता। इसलिए लुइस उसे एक आइडिया देता है और ये कहता है कि मामी आप तो बहुत अच्छा मसाज करती हो, इसलिए आप एक मसाज की दुकान मेरे इस अंडरग्राउंड अपार्टमेंट में खोल दे। डोलोरेंस ये सब करने के लिए राजी हो जाती है। लुइस नैनी को कहकर अपने शॉप के बाहर एक पर्ची में मैजिकल हैंड्स नाम लिखकर टंगवा देता है और उसमें लिखवाता है सबसे सस्ते मसाज कराएं। कुछ समय के बाद उसके पर्ची को देखकर लोग आने लगते हैं। देखते ही देखते डोलोरेंस की अच्छी मसाज को देखकर लोग ज्यादा तादाद में आने लगते हैं और जिन लोगों ने डोलोरेंस को काम देने से मना किया होता है उनका अब अच्छे से दिमाग खुल जाता है क्योंकि डोलोरेंस के शॉप चलने से उनका शॉप पर बहुत कम लोग आने लगे थे। डोलोरेंस की सही, असरदार और कम पैसों में अच्छे मसाज को देखकर लोग डोलोरेंस के पास मसाज कराने के लिए भारी तादाद में जाने लगते हैं। देखते ही देखते डोलोरेंस की मसाज की दुकान खूब चलने लगती है। इसलिए अब डोलोरेंस अपने शॉप के लिए एक मसाज टेबल को खरीदती है और उसी दिन कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए इसे देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद लुइस का मकान मालिक उसे रेंट लेने पहुंच जाता है जिसे देखकर लुइस उससे गुस्सा हो जाता है लेकिन सही समय पर डोलोरेंस आ जाती है और सारे बातें समझ जाती है कि इसका करना क्या है और इसे क्या चाहिए। इसलिए पहले डोलोरेंस मकान मालिक का कुछ रेंट पे करती है और कहती है कि बाकी का रेंट बाद में ले लेना। फिर उसे कहती है कि चलिए ना, मैंने एक मसाज पार्लर खोला है, आप मसाज करा करके जाएं। मकान मालिक कहता है तू नहीं। फिर वे उसे अपने नए मसाज टेबल में ले जाती है और अपने प्लान को अंजाम देती है जिसे उसने जेल में सीखा था। पहले वे उसे बैठाती है, फिर उसके गर्दन को कैसे भी करके मोड़ देती है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डोलोरेंस उसे इसलिए मारती है क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा था और मकान को वे लोग खरीद नहीं सकते क्योंकि वे दुकान और मकान उसके औकात की बाहर की थी। अब डोलोरेंस को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि उसे लगा कि वे कुछ गलत कर बैठी है, वे फिर से जेल नहीं जाना चाहती। इसलिए वे उसके बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए बाजार तरफ निकलती है और बाजार से सामान लाकर अपने रूम में पहुंचती है लेकिन वे तब हैरान हो जाती है जब उसकी बॉडी वहां पर नहीं होती। तभी वहां पर लुइस आ जाता है जिसे देखकर डोलोरेंस की दिल की धड़कन और ज्यादा तेज हो जाती है। लुइस डोलोरेंस को देखकर समझ जाता है और कहता है कि मामी चिंता मत करो, आपने बहुत अच्छा काम किया है मेरे लिए। ये बूढ़ा हमेशा मुझे परेशान करता रहता था, आपने इसे मारकर ठीक किया। आप चिंता मत करो, मैंने इसकी बॉडी को ठिकाना लगा दिया है। अब डोलोरेंस लुइस से गले मिलती है जिससे लुइस को डोलोरेंस से प्यार हो जाता है। वे डोलोरेंस से अपने प्यार का इजहार कर देता है। डोलोरेंस अपनी मजबूरी की
वजह से वे मान जाती है और लुइस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर लुइस उससे सेक्स करने के लिए बोलता है और कहता है कि मामी मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया, लेकिन अब समय आ गया है, मैं आपको दिलो जान से चाहता हूँ, चलो मामी प्यार करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से सेक्स करने लगे हैं। अगले दिन के सीन में हम लोगों को नैनी को दिखाया जाता है जो कि लुइस के द्वारा बनाए हुए न्यू सैंपल को ग्राहक को दे रही है। ग्राहक लोग जब सैंपल को टेस्ट करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वे लोग एम्पनाडा खरीदने के लिए उनके शॉप में आने लगते हैं। लुइस सभी ग्राहकों को कहता है मैंने एक स्पेशल रेसिपी आप सभी के लिए बनाई है, मुझे पता था कि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। शॉप में दिन प्रतिदिन एम्पनाडा खरीदने के लिए भीड़ बढ़ने लगती है। अब लुइस शॉप में एक बार फिर चलने लगती है। डोलोरेंस ये सब देखकर हैरान हो जाती है और तो पूछती है कि इतने कस्टमर के अचानक आने का राज क्या है। लुइस जवाब में कहता है कि मामी मैंने एम्पनाडा में मकान मालिक का मीट मिलाया है, जिसकी वजह से एम्पनाडा इतनी ज्यादा तादाद में बिक रही हैं। ये सब बातें सुनकर डोलोरेंस का तार छोड़ देता है और वे कहती है कि लुइस तुम इसको अभी न करके फेंक दो, जिसके लिए वे कुछ मीट को फेंक कर जला भी देती है। पर लुइस डोलोरेंस को समझाता है अगर उस दिन हमने बॉडी को फेंकने के लिए चाहते तो हो सकता है कि पुलिस हमें पकड़ लेती, इसलिए मैंने न केवल इसे ठिकाना लगाया है बल्कि हमारी शॉप भी एक बार फिर से चल पड़ी है। इसलिए मामी आप टेंशन मत लो, यह मीट खत्म होते ही मैं ऐसे एम्पनाडा को बेचना बंद कर दूंगा। फिर डोलोरेंस यह सब बात सुन लेती है और मान जाती है और उसे लगता है कि लुइस सच ही तो कह रहा है और वे एक बार फिर से लुइस के कहने पर मान जाती है। अब आगे के सीन में हम लोग मकान मालिक के बेटे को देखते हैं जो कि अपने डैड को ढूंढते ढूंढते एम्पनाडा के शॉप तक पहुंचा है और लुइस से कहता है कि क्या आपने मेरे डैड को कहीं देखा है? क्या बहुत दिनों से वे मुझे बिना बताए कहीं चले गए हैं? वे कहता है कि उनकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन यहीं की है। तभी जवाब में लुइस कहता है कि हाँ वे यहाँ आए तो थे और कुछ काम को करने के लिए बाहर गए हैं। डोलोरेंस ये सब बातें सुनकर समझ जाती है कि उसे करना क्या है, इसलिए वो नैनी और उसको एक दूसरे के करीब लाते हैं और एक दूसरे के नंबर से उसको उसके डैड बनकर उसके बेटे को मैसेज कर देते हैं कि बेटा मैं अभी बाहर हूँ, चिंता मत करो। डोलोरेंस और लुइस उस लड़के को कहते हैं कि मैंने तुमको पहले ही बताया था ना कि वे बाहर हैं, इसलिए अब तुम टेंशन मत लो और तुम पहले जाकर अपने कंप्लेन पुलिस से वापस ले लो और नैनी के साथ अपना कीमती वक्त जाया करो। वे उनके कहने पर करता भी यही है। अब मकान मालिक का मैटर क्लोज हो जाता है कुछ समय के लिए। इधर नैनी और मकान मालिक का बेटा एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था उन सभी की लाइफ में, इसलिए डोलोरेंस अब ये सोचती है कि क्यों ना एक बार डोमिनिक को ढूंढा जाए। इसलिए वे डोमिनिक को ढूंढने के लिए एक बार फिर से पागलों की तरह निकल जाती है। पहले वे अपनी पुरानी सहेलियों से डोमिनिक के बारे में जांच पड़ताल करती है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता चलता। इसलिए वे एक स्पेशल लेडी को अपनी लेडी को उसकी जांच करने के लिए कहती है। लेडी कहती है कि कुछ दिनों के बाद तुमको मैं डोमिनिक के बारे में सारी बातें बता दूंगी। अब कुछ दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है जिसमें लेडी डोलोरेंस को बताती है कि वे असल में 16 साल पहले ही मारा गया है घर में आग लगने की वजह से। वे उसको की जली हुई बॉडी की तस्वीर भी दिखाती है, लेकिन डोलोरेंस को अब भी विश्वास नहीं होता है कि वे जिंदा है कि मर गया। इसलिए वे डिप्रेशन में रहने लगती है। उसका मन अब अपने काम में भी नहीं लगता। वे हर समय डोमिनिक याद में खोई रहती थी। एक दिन की बात है तब उसके पास उसकी दोस्त मसाज करने के लिए आती है। वे उसका मसाज कर तो देती है, लेकिन उसकी दोस्त डोमिनिक के बारे में कुछ भला डोलोरेंस को सुनाती है। डोलोरेंस को डोमिनिक के बारे में कही हुई कोई भी बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वे अपने दोस्त के साथ झगड़ा करके उसे भी मार डालती है और लुइस को कहकर उस बॉडी को ठिकाना लगवा देती है। अब अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर डोलोरेंस की सहेली का बॉडीगार्ड उसे ढूंढ रहा है। 24 घंटों के अंदर न आने पर उसका बॉडीगार्ड उसकी कंप्लेन पुलिस को कर देता है। इधर पुलिस की कंप्लेन को लेकर अपना काम शुरू कर देती है। डोलोरेंस अब और ज्यादा सदमे में चली जाती है, जिसकी वजह से अब तो डोमिनिक की याद में डोलोरेंस उन लोगों को भी मारने लगती है जो उसके पास मसाज कराने के लिए आते हैं। धीरे धीरे डोलोरेंस का पाप का घड़ा बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है, डोलोरेंस और लुइस एक बॉडी को गाना लगा ही रहे थे कि अचानक मकान मालिक का बेटा वहां पहुंच जाता है और उस रूम में अपने डैड का कटा हुआ सिर को देखकर सब कुछ समझ जाता है। इससे पहले कि वे कुछ करता या कह पाता कि डोलोरेंस उसे देख लेती है और पुलिस से बचने के लिए उसे भी जान से मार देती है और लुइस को कहती है कि इसका भी ठिकाना लगा दो। अब लास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि सारे अगवा लोगों की लास्ट लोकेशन यह एम्पनाडा शॉप ही है। पुलिस वाले सभी के ऊपर एक्शन लेते हैं, लेकिन एक्शन लेते इससे पहले लुइस सारे बॉडी को लेकर नैनी के घर में टांग देता है और पुलिस को किसी के द्वारा इन्फॉर्म कर देता है कि फोन कर देता है। फिर पुलिस ये समझकर नैनी को गिरफ्तार करके ले जाती है कि सारे के सारे लोगों के मौत का जिम्मेदार ये लड़की है। अब डोलोरेंस और लुइस शहर से बाहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि लुइस को जो पहले अच्छे मीट देता था एम्पनाडा बनाने के लिए वे वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि सारे के सारे खून तुम लोगों ने किया है, इसलिए वे कहता है कि तुम डोलोरेंस का पीछा छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ जाएगी क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। उतने में लुइस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे जान से मार देता है, लेकिन कुछ समय के बाद लुइस की भी मौत हो जाती है डोलोरेंस से झगड़ा करने पर। फिर डोलोरेंस अपनी चालाकी दिखाती है और घर के अंदर पुलिस आने से पहले ही वे पीछे के रास्ते से निकल जाती है ट्रक को लेकर के दूसरे शहर में। कुछ साल बीत जाते हैं। पुलिस डोलोरेंस की तलाश अभी भी पागलों की तरह कर रही थी, लेकिन डोलोरेंस इतनी चालाक और कातिल महिला थी कि हमेशा पुलिस को
चकमा देकर निकल जाते थे। अब उस औरत को अचानक एक आदमी से पता चलता है कि डोमिनिक जिंदा है और वे किसी दूसरी जगह पर छिपा हुआ है, इसीलिए डोलोरेंस उस जगह पर पहुंच जाती है। डोमिनिक को देखकर डोलोरेंस अपना आपा खो बैठती है और उसे भी मार डालती है और उसका अपना बदला पूरा हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी यह फिल्म? द हॉरर ऑफ डोलोरेंस रोच एक मनोरंजन और अपरंपरागत फिल्म है जो शहरी परिवर्तन के सामने हंसियाए पर रहने वाले समुदायों की कठोर वास्तविकताओं पर प्रकाश डालने के साथ साथ मानव मानस के अंधेरे को उजागर करती है। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके ऐसे ही वीडियो बनाने का।